लोग लीगल हैं, 5.5 करोड़ लोग इस देश में इलीगल हैं, लेकिन सबको नौकरी चाहिए। हमने पिछले 20-25 सालों में खामोशी से हीन भावना का शिकार हो गए, कास्ट की लाइन पे चले गए। ये काम बहुत खराब है, ये हम नहीं करेंगे, हम करेंगे, ये वो नहीं करेगा, वो करेगा। पूरी सब्जी मंडी हिंदुस्तान की आपके हाथ से चली गई, पूरी फल मंडी आपके हाथ से चली गई, पूरी नाई का प्रोफेशन आपके हाथ से चला गया। शहर में एक भी इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, एक भी प्लम्बर नहीं मिलता, और जो लोग पंचर जोड़ रहे थे उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है। इसलिए वो नौकरी के लिए चिंतित नहीं है। उनको ये स्टेटस सिंबल नहीं है कि अगर हम सब्जी बेचेंगे तो हम पता नहीं क्या हो जाएंगे। आज भी इस देश की टोटल पॉपुलेशन ब्राह्मणों की जो है, उसकी 1.2% पॉपुलेशन सीवर साफ करने का काम कर रही है। किसी ने पूछा? इसलिए कि हमने काम को जाति से जोड़ दिया। यह काम यही करेगा, हम नहीं करेंगे। और हमारी संस्कृति में हम यह मानते हैं कि हमारे यहां 2 ब्राह्मण पैदा हुए, जिसमें से एक ब्राह्मण भगवान हैं, भगवान परशुराम। एक ब्राह्मण है रावण। हमारे समाज में परशुराम का यह वाक्य है, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, कर्म से ब्राह्मण ठाकुर वर्य बनता है। यह मैं नहीं कह रहा, यह परशुराम कह रहे हैं। मां के पेट से कोई ब्राह्मण ठाकुर नहीं पैदा होता। आज की इस आधुनिक युग के अंदर जो पढ़ गया, जिस पे ज्ञान हो गया, वो ब्राह्मण हो जाता है। जो फौज में चला गया वो छत्री है। वहां कोई नहीं पूछता कि महार रेजिमेंट में कहां से आए थे, वो नहीं पूछता। इस जाति प्रधान, कर्म प्रधान भारत में लोग जाति की कीचड़ में उलझे हुए हैं। और वही ब्राह्मण जो मंदिर में शास्त्र पढ़ाता है, पूजा कराता है, वो भगवान राम जो क्षत्रिय हैं उनकी पूजा करता है। वो पूछता नहीं है कि क्षत्रिय की पूजा मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में त्यागी की पूजा होती है, जिसने त्याग किया होता है। इसलिए भगवान राम को जब वनवास हुआ तो वो गए, तो हम शौर्य की कहानी अपने लोगों को, अपनी माओ बहनों को उन कथाओं में, मंदिरों में, मठों में नहीं बताते, भावनात्मक बातें करते हैं। वही भगवान राम जो इतने आदर्शवादी थे, घर से निकलते वक्त अटैची भर के कपड़े नहीं लेके गए, यूएस पोलो की 2 टी-शर्ट रख लूं, ये नहीं सोचा उन्होंने। रास्ते में कितने राजा महाराजा थे जो उनके पिता को जानते थे, किसी से मदद नहीं ली। यह सिंबल है उन सनातनियों को जो सनातनी अपने ऊपर शर्म करते हैं। भगवान राम जब वनवास को निकले तो उनके शरीर पे एक कपड़ा था, लेकिन एक धनुष बाण था। क्या चिड़िया का शिकार करने के लिए ले गए थे? और दोनों काम एक साथ किए। उसी समुद्र से कई दिन तक कहा कि मुझे रास्ता दे दो, वो नहीं दे रहा था। तीर कमान चढ़ाया, रास्ता दे दिया। ऐसा ये भी कर रहा है बीच बीच में, बीच बीच में करता नजर आता है। इसलिए राष्ट्र और राज के बीच में जो रास्ता है, वो जब तक भारत में उसकी सत्ता स्थापित नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। 95 में भारत का एक प्रधानमंत्री, विद्वान प्रधानमंत्री, उनके दौर में मैं बहुत एक्टिव था, पुर्तगाल गए। पुर्तगाल में गुजरातियों ने एक छोटा सा मंदिर बनाया और उस मंदिर का कहा कि आप इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए। उन्होंने पब्लिकली यह कहा कि मैं सेकुलर भारत का प्रधानमंत्री हूं, मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं कर सकता। लेकिन 95 से चल के 2014 के सफर में मैंने अपनी आंखों से, आपने अपनी आंखों से, इसीलिए मैंने कहा इस इतिहास में जो कुछ हो रहा है इसके आप प्रत्यक्ष गवाह भी होंगे, और वो ये लुई इतिहास आपको मूल्यांकन करेगा कि आपने क्या भूमिका निभाई थी।
सब मूक दर्शक मत बनिए, इसमें अपनी भूमिका निभाइए जो भी है। कि हमने इसी भारत के अंदर सब कुछ देखा, इतने जघन्य अपराध पार्लियामेंट में हुए, उसके बाहर हुए, तब भी आप जिस दिन सनातनी बने तब प्रधानमंत्री के ऊपर भी यह दबाव हो गया कि 90 करोड़ लोगों ने मुझे राष्ट्र निर्माण के लिए भेजा है। और उसी के कारण भगवान राम के मंदिर की जब नींव रखी जा रही थी तो प्रधानमंत्री भारत का था, लेकिन वो दंडवत प्रणाम रामचंद्र जी के सामने लेटा हुआ था। उसके कपड़े भी भगवा थे, उसको कोई शर्म, उसने नहीं कहा कि मैं सेकुलर भारत का प्रधानमंत्री हूं। संविधान वही था, प्रधानमंत्री का पद वही था। वो तो पशुपतिनाथ में भी 8 घंटे पूजा करके निकला, वो तो केदारनाथ में भी जाके बैठा। वो ये किसी को नहीं बता रहा है, उसको ट्रंप को नहीं मैसेज देना है, उसे मुझे और आपके सनातनियों को दे रहा है। जब मैं प्रधानमंत्री की पोजीशन में ये कर सकता हूं तो तुम क्या करते हो यार? तुमको किससे पढ़ना लेना है? आपको किसका इंतजार है? उस पद पे बैठ के आपके लाल किले से हिंदू राष्ट्र की मैं घोषणा करता हूं, यह नहीं हो सकता। 90 करोड़ लोग एक बार हिंदू होने के तो अपना परिचय दें कि हम हिंदू हैं। हिंदू होने का मतलब यह नहीं होता है कि आपने दीपावली मनाई और होली मनाई। हिंदू होने का अर्थ होता है आपने सनातनी होते हुए किया क्या। और मैं दुर्भाग्य मानता हूं कभी कभी हम और आप में से भी अगर उस पद पे कोई बैठा होता, उस मनोदशा को समझिए, क्योंकि यह बातें करने से आपको लगता है कि नहीं, आप समझिए, अपने आप को उस पोजीशन पर रखिए और सोचिए कि यार 90 करोड़ लोगों के लिए मैं भी अपना समय पार करके चला जाता। इतिहास में बहुत लोगों का नाम है, उसका भी नाम लिख जाता, लेकिन वो जिस मनोदशा में काम कर रहा है उसमें वो ये चाहता है, वो चाहता है कि 90 करोड़ लोग रोज नई मांग करें ऐसी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो और सड़कों पे निकल पे करें, पूरी दुनिया देखे कि भारत के 90 करोड़ चाहते क्या है। घर में लेट करके चाहने से कुछ नहीं होगा। आपने दबाव बनाया, इसीलिए अयोध्या भी हुई और अब काशी भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। वो अपनों से चाहता है कि मेरे लिए चिल्लाओ, सड़कों पे खड़े होकर के मांग तो करो। कम से कम जो लोग नाजायज बातों की मांगे कर रहे हैं वो दबाव में ले रहे हैं, आप जायज मांग तो करिए, आप पे लाठीचार्ज नहीं होगा। क्या नहीं लगता आपको? उसको दुनिया के हजारों लाखों लोगों, संस्थाओं, संगठनों के सामने कहां कहां क्या क्या करना होता होगा। इसलिए वो चाहता है कि इस देश में अगर 90 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ सनातनी 1 महीने का व्रत रख करके दिल्ली में बैठ जाएं, जितने कानून बने हैं 24 घंटे में निरस्त हो जाएंगे। अपने ऊपर थोड़ा एहसास करिए, सरकार बनाइए, सरकार पे दबाव डालिए, उसे डराइए, गिराइए मत। ये जो हमें बीमारी होती है कि देखिए हमारा काम नहीं, इन्हें हटा देते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर उन्हें लाएंगे जो आलू से सोना बना रहे हैं। किन्हें लाएंगे? उनके पोस्टर लगे थे जब मैं आपके शहर में आया, अब वो नई आई हैं, वो कहती हैं मैं इंदिरा गांधी जैसी हूं क्योंकि नाक मेरी ऐसी है। उनके विज्ञापन में मैंने देखा हम फ्री बस चलाएंगे। 70 सालों में लोगों की हालत कर दी कि बस से उतर ही नहीं पा रहे। वो अभी भी हमें फ्री में ले जा रही है बस में, कार हमारे लिए नहीं है, कार में तो वो जाएंगे वाड्रा साहब। और ऐसे लोग खुल के मूर्ख बना रहे हैं आपको, और आप कह रहे हैं देखो ये इंदिरा जैसी दिखती है, तो क्या करें? इंदिरा जैसी दिखती है तो हम अपने नैरेटिव को नहीं समझना चाहते, इसलिए बदलाव तो है और ये बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। मैंने सुना है कि भोपाल में कुछ लोगों की आवाज तेज हो गई है ज्यादा, जगह जगह बहुत सारे नारे लग रहे हैं। वो जो हैदराबाद वाला जोकर है उसकी कुछ विचारधारा के लोग यहां ज्यादा